हेलो नमस्कार, मैं रोहित कुमार। पिछले क्लास में हम लोगों ने साल 2000 मतलब कि बात करें तो हम लोग साथियों पढ़ लिए थे कितना 2019 के 2020 में हम लोग घुस गए थे, ठीक है ना। 2020 के 14 तक प्रश्न कर लिया था। अब उसके बाद हम लोग 15 तक करेंगे, ठीक है। 15 सहायक करेंगे। प्रश्न हमारा 15 बोल रहा है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। आपके सामने ऑप्शन नंबर है हिटलर से, बी नेपोलियन से, बी सी बिस्मार्क, डी मुसोलिन। साथियों, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन, ठीक है ना। प्रश्न हमारा 16 नंबर बोला कि सर की उपाधि किसने वापस की थी। ऑप्शन नंबर सुनिए, महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी जवाहरलाल नेहरू। साथियों, सर की उपाधि किसने त्यागी थी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न है हमारा 17, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया। ऑप्शन नंबर सुनिए, 1562 ईस्वी में, बी 1564 ईस्वी में, सी 1579 ईस्वी में, डी 1582 ईस्वी में। साथियों, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1582 ईस्वी में। प्रश्न है हमारा 18, बोला कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सुनिए, बम्बई में, बी पंजाब में, सी बंगाल में, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल में। प्रश्न है हमारा 19 नंबर, बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का बदगाह कौन था। एक मिनट, बादशाह होगा यहाँ पर, ठीक है ना। बदगाह हम पढ़े बादशाह। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था, तो साथियों हमारा आंसर होगा सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी शुजाउद्दौला, सी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह द्वितीय। देखिए, बहादुर शाह द्वितीय को आप बहादुर शाह जफर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसी का नाम था बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो वह बहादुर शाह जफर था, जिसको आप बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं। प्रश्न है हमारा 20 नंबर, बोल रहा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर सुनिए, 15 दिन, बी 16 दिन, सी 17 दिन, डी 18 दिन। साथियों, महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 18 दिन। प्रश्न है हमारा पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 16, बी 18, सी 20, डी 22। साथियों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18। प्रश्न है हमारा 22 नंबर, बोला कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, फोर्ट सेंट जॉर्ज, बी फोर्ट सेंट डेविड, सी फोर्ट विलियम, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फोर्ट विलियम। प्रश्न हमारा 23 नंबर, बोला कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, इटली, बी ईरान, सी मोरक्को, डी यूनान। साथियों, इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो वह था ऑप्शन नंबर सी मोरक्को। मोरक्को यह देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। प्रश्न है हमारा 24 नंबर, बोला कि महाभारत की रचना किसने की। ऑप्शन नंबर सुनिए, वाल्मीकि, बी मनु, सी याज्ञवल्क्य, डी वेदव्यास। साथियों, महाभारत की रचना किसने की थी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वेदव्यास। प्रश्न है हमारा 25 नंबर, बोल रहा है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर सुनिए, मीरा, बी कबीर, सी गुरु नानक, डी वल्लभाचार्य। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कबीर। प्रश्न है हमारा 26 नंबर, बोला है कौन सा आंदोलन डांडी से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर सुनिए, असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। साथियों, डांडी से प्रारंभ हुआ था ना, तो हमारा कौन होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। साथियों, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा जो ये है ना ट्राइपॉड जो था ना मोबाइल पकड़ने वाला गिर गया, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो हिल गया। चलिए कोई बात ना। प्रश्न है हमारा 27 नंबर, बोला है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, कलकत्ता, बी बम्बई, सी मद्रास, डी इनमें से कोई नहीं।
साथियों रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 28 नंबर, बोला है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, साहित्य, बी सिक्के, सी अभिलेख, डी भग्नावशेष। साथियों तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 29, बोला है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी राजेंद्र प्रसाद, डी बी आर अम्बेडकर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न है हमारा 30 नंबर, बोला कि रामानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, रैदास, बी कबीर, सी धना एवं पीपा ने, डी इनमें से सभी। साथियों रामानंद के शिष्य कौन थे? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर। प्रश्न है हमारा 31 नंबर, बोले कि अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी पाल वंश, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों अशोक किस वंश का शासक था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। प्रश्न है हमारा 32, बोला कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, पुर्तगाली, बी ब्रिटिश, सी डच, डी फ्रांसीसी। साथियों भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन हम बात करें, ठीक है ना, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 33 नंबर, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी वेद व्यास, सी मेगास्थनीज, डी कौटिल्य। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो हमारा आंसर होगा कौटिल्य। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 34 नंबर, बोला कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, सी राजगोपालाचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी वल्लभ भाई पटेल। साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी। प्रश्न है हमारा 35 नंबर, बोला कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल, सी राखलदास बनर्जी, डी आर एस बिस्ट। साथियों मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो हमारा होगा राखलदास बनर्जी। और बोलेगा हड़प्पा, तो हड़प्पा का होगा साथियों दयाराम साहनी ने। प्रश्न है हमारा 36 नंबर, बोला कि थोड़ा हवा तेज चल रहा है, बोला कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सुनिए, अमृतसर, बी चंडीगढ़, सी तलवंडी, डी लाहौर। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तलवंडी। प्रश्न है हमारा 37, बोल रहा है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सुनिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथियों आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न है हमारा 38 नंबर, बोला है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर सुनिए, पाटलिपुत्र, बी कुंडलवन, सी सारनाथ, डी राजगीर। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। प्रश्न है हमारा 39, बोला कि इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन नंबर सुनिए, मेगास्थनीज, बी फयान, सी हैंसांग, डी ऑल बरूनी। साथियों इंडिका किसका है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। प्रश्न है हमारा 40 नंबर, बोला कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1911 में, बी 1921 में, सी 1931 में, डी 1941 में। साथियों इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में। प्रश्न है हमारा 41, बोला कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, सिंधु, बी ब्यास, सी सतलज, डी रावी। साथियों हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रावी। प्रश्न है हमारा 42 नंबर, बोले कलकत्ता में स्वच्छ न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1785 में, बी 1757 में, डी 1771 में,
सी 1771 में, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों कोलकाता में स्वच्छ न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो इसमें से कोई ऑप्शन आएगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। आंसर होगा 1774। कब किया गया था कोलकाता में स्वच्छ न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो साथियों 1774 में किया गया था, ठीक है ना, 1774। ठीक। प्रश्न है हमारा 43 नंबर, बोला कि आईन अकबरी किसने लिखा? ऑप्शन नंबर सुनिए, बाबर, बी फैंजी, सी अबुल फजल, डी बदाऊनी। साथियों आईन अकबरी किसने लिखा था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल। प्रश्न है हमारा 44, बोले कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सुनिए, 1858 में, बी 1881 में, सी 1885 में, डी 1890 में। साथियों कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1885। प्रश्न है हमारा 45 नंबर, बोला श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन नंबर सुनिए, हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म, डी जैन धर्म। साथियों श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म। प्रश्न है हमारा 46 नंबर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर सुनिए, सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी लाला लाजपत राय, डी गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न है हमारा 47, बोला कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ऑप्शन नंबर सुनिए, बी डी सावरकर, सी आर.सी. मजूमदार, डी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी डी सावरकर। प्रश्न है हमारा 48 नंबर, बोल रहा है कि हरिहर और बुक्का किस वंश के शासक थे? ऑप्शन नंबर सुनिए, संगम वंश, बी सालू वंश, डी तुल्लु वंश, डी आराविडु वंश। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संगम वंश। प्रश्न है हमारा 49 नंबर, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सुनिए, अशफाकुल्ला खां, बी सरदार भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी सुभाष चंद्र बोस। साथियों शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरदार भगत सिंह। प्रश्न है हमारा 50 नंबर, बोला कि प्रयाग प्रसिद्ध की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर सुनिए, कालिदास, बी वर्णभट्ट, सी हरिसेन, डी पतंजलि। साथियों प्रयाग प्रसिद्ध की रचना किसने की थी? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। प्रश्न है हमारा 52, मीरा किसकी भक्त थी? 51 है प्रश्न, बोला कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया। ऑप्शन नंबर सुनिए, 1600 में, बी 1757 में, सी 1764 में, डी 1750 में। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1757 में। 52 प्रश्न में बोला कि मीरा किसकी भक्त थी? ऑप्शन नंबर सुनिए, राम की, बी कृष्ण की, सी गुरु नानक की, डी विष्णु की। साथियों मीरा किसकी भक्त थी? तो साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण की। प्रश्न है हमारा 53 नंबर, बोले कोल विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर सुनिए, सिंधु कानू, बी बिरसा मुंडा, सी तीरथ सिंह, डी बुधो भगत। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बुधो भगत। प्रश्न है हमारा 54 नंबर, बोले कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन नंबर सुनिए, मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी रंगपुर। साथियों हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो वह था, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। प्रश्न हमारा 55, बोले कि 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर सुनिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। साथियों 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। प्रश्न हमारा 56, बोल रहा है कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बना? साथियों हमारा आंसर होगा एनफील्ड, बी ब्राउन बेस, सी रेमिंगटन आर, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनफील्ड। प्रश्न है हमारा 57, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर सुनिए, अकबर, बी जहांगीर,
सी औरंगजेब, डी शाहजहां। साथियों, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। प्रश्न है हमारा 58, बोला रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, झांसी, बी काशी, सी कानपुर, डी कालपी। साथियों, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काशी। प्रश्न है हमारा 59 नंबर, बोले पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1509, बी 1526, सी 1556, सी 1761। साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1526। प्रश्न है हमारा लास्ट है 60 नंबर, बोला है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर सुनिए, डी डिजरेली, बी रॉबर्ट पील, सी पॉम स्टोन, डी ग्लेडस्टोन। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पॉम स्टोन। ठीक है ना। तो हम लोगों ने इस क्लास में साल 2020 तक ख़त्म कर लिया। ठीक है ना, साल 2020 तक ख़त्म कर लिया। आज तारीख है साथियों हमारा 3 तारीख है और 11वां महीना है, साल 2023 है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने कितना 60 प्रश्न कर लिया ना साल 2020 का। उसके बाद हम 21, फिर 22, उसके बाद 23 और 24 और 4 दिन में हमारा इतिहास ख़त्म होगा। जब इतिहास ख़त्म होगा तो फिर से हम लोग करेंगे। इतना बार रिपीट कर लीजिए, इतना बार। सब प्रैक्टिस का खेल है साथियों, प्रैक्टिस का खेल है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उसमें आप उतना माहिर होइएगा। तो आगे क्लास होगी कल।